अगर सोच पॉजिटिव हो तो इंसान मौत जैसे हालातों से भी वापस आ सकता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिससे आप सुनना और चीज आपकी 100% आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। पूरा सुनना, ऐसा नहीं है कि वो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, रियल में सुनना कि पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग का अपनी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, सोच का। देखिए क्या हुआ, एक बार एक राजा की एक लड़की थी। तो वो लड़की जो थी वो बीमार पड़ जाती है, बहुत समय से बीमार चल रही थी। तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया गया, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब इसका लास्ट टाइम है, अब कोई बचा नहीं सकता है। कभी कभी डॉक्टर प्रिडिक्शन कर देते हैं, बोल देते हैं कि अब इसको बचाया नहीं जा सकता है, आप इसको घर पर ले जाओ। राजा उस बच्ची को घर पर लेके आ जाती। एक दिन वो लड़की अपने महल में, आंगन था तो आंगन में लेटी हुई थी, और उस राजा के महल में जो आंगन था उसमें एक पेड़ भी था। पतझड़ का समय चल रहा था। तो वो लड़की जब आंगन में लेटी थी तो देख रही थी कि पेड़ पर कुछ ही पत्ते रह गए। तो एक दिन अपने पापा से भावुक होकर कहती है, पापा अब जिस पेड़ पर जितने पत्ते रह गए हैं मैं उतने दिन ही जीवित रहूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ बच्ची की बात सुनकर कि बेटी क्या कह रही है। उसने ये बात अपने राज्य के कई विद्वान लोगों को बताई। तो उन्होंने कहा, महाराज इसके लिए अभी कोई बच्ची की एज ज्यादा तो नहीं है, इसके लिए कुछ करते हैं। तो राजा ने कुछ कलाकारों को बुलाया, और कुछ ऐसे कलाकार आए जिन्होंने कहा, ठीक है, मैं जो पेड़ पतझड़ हो चुका है उसको मैं हरा भरा बना दूंगा। तो राजा ने उस पेड़ को रात में कटवा दिया जिसके पत्ते कुछ रह गए थे, और एक सामने दीवार पर एक सुंदर सा पेड़ बनवा दिया। और लड़की जैसे ही सुबह जगती है और आंगन में दिखता है उसे एक हरा भरा पेड़। जैसे ही हरे भरे पेड़ को देखा लड़की ने, और चिल्ला के बोलती है, पापा पापा अब तो पेड़ हरा भरा हो गया, अब तो मैं बहुत दिन तक जीवित रहूंगी, अब तो हमको कोई नहीं मार सकता है, अब तो मैं बहुत दिन तक जीवित रहूंगी क्योंकि पेड़ हरा भरा हो गया है। दोस्तों, वो लड़की दिन दिन ठीक होती जाती है। तो आप समझ सकते हैं सोच इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है।